दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में अब विपक्ष की आवाज उठाते नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी उन्हें मिली है, 20 वर्षों बाद ही सही, लेकिन उन्हें पहली बार किसी संवैधानिक पोस्ट पर काम करने का मौका मिला है। दोस्तों, पहले हम यह जानेंगे कि राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और उसके बाद उन्हें किस तरह की शक्तियां मिली है, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी छवि अब और बेहतर होने वाली है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी ने वर्ष 2004 में राजनीति में एंट्री ली। सियासत में वर्ष 2004 में आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेवारी संभाली। युवा सशक्तिकरण से जमीनी स्तर पर जुड़े और अपनी सक्रियता निभाने लगे। वह पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनावों में मैदान में उतरे थे, यानी 20 साल पहले की यह बात है। आज से ठीक 20 साल पहले वे अमेठी से लोकसभा चुनाव में उतरे थे। अपने पिता राजीव गांधी की अमेठी सीट से वे वर्ष 2009 व 2014 में जीतकर दोबारा सांसद चुने गए। दोस्तों, 2019 में वह इस सीट से हार गए थे। स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। दोस्तों, 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। 2017 में वे अध्यक्ष भी बने और अपने दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन 2019 के चुनाव में देश भर में कांग्रेस की मिली करारी हार के बाद उन्होंने यानी राहुल गांधी ने जुलाई 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में वे वाई वार्ड से लोकसभा चुनाव जीते थे। 4,31,770 रिकॉर्ड वोटों से उनकी जीत दर्ज हुई थी। दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक परिवार में जन्मे राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा डून स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा व कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। वह एमफिल किए हुए हैं।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनके पिता, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी व परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मां सोनिया गांधी भी राजनीति में मजबूती से सक्रिय रही। कहा जाता है कि वर्ष 2014 व खासकर 2019 में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से सक्रिय हुए और सड़कों पर उतर गए, लोगों के बीच गए और कांग्रेस की जो मूल थीम थी उसे आम जनता तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश की। दोस्तों 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया। दोस्तों पार्टी के भीतर उत्थान लाने के लिए कई स्तर से पहल किए। 2007 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने थे, जो उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत भी था। दोस्तों जमीनी स्तर पर सक्रियता पर जोर देते हुए उन्होंने भारतीय छात्र संघ यानी NSUI व युवा कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए कई स्तर से मेहनत की। आलोचनाएं भी इस दौरान उनकी खूब हुई। कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अनुभवहीन व जमीनी हकीकतों से दूर रहने वाला नेता बता दिया गया। दोस्तों वर्ष 2009 के चुनाव में राहुल गांधी महत्वपूर्ण केंद्र थे। कांग्रेस अभियान में उनके प्रयासों ने एक महत्वपूर्ण जीत में योगदान अदा किया था, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार बनी थी। दूसरा कार्यकाल था वो। दोस्तों 2014 व 2019 के राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आलोचकों ने बीजेपी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में उनकी असमर्थता की ओर इशारा कर दिया था। दोस्तों राहुल गांधी ने पार्टी को कैसे मजबूत किया और कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया, इसको भी पहले जानना चाहिए। दोस्तों 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन दिखा। क्या परिवर्तन देखा गया आप बखूबी से समझ सकते हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा का व्यापक असर युवाओं, वंचितों व किसानों पर दिखा। इसका असर लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली व केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में भी सोच से अधिक सफलताएं कांग्रेस को भी मिली। दोस्तों 2024 की भारत जोड़ो न्याय यात्रा व 2022 की भारत जोड़ो यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रही और सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक चर्चा का केंद्र बनी रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के हौबल से शुरू हुई।
15 राज्यों को होकर गुजरी, 6,713 किलोमीटर की दूरी तय की और मुंबई में समाप्त हुई। उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 1922 को दक्षिण से कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू हुई, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई। 12 राज्यों में 12 राज्यों में 4,080 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्राओं के दौरान राहुल गांधी ने लोगों की दिल जीतने में कामयाबी हासिल की। यात्राओं के दौरान राहुल गांधी ने लोगों का दिल जीता। गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों वर्गों, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली चुनौतियों को नज़दीक से देखा और उसके लिए आवाज़ बनने यानी समाधान के लिए पहल करने की बात की। तो दोस्तों, ये हुई राहुल गांधी की राजनीतिक जीवनी, आप जिसे सियासी सफरनामा कहते हैं। दोस्तों, अब वे प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं। प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें कौन कौन सी शक्तियां मिलेगी, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पहले हम उनकी सुविधाएं क्या मिलेगी ये हम जान लें। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री के बराबर सुविधाएं, वेतन, यात्रा व अन्य सुविधाएं दी जाती है। आवास व चालक की भी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती है। एक सांसद को बतौर 1 लाख रुपये वेतन व 45,000 रुपये भत्ता मिलता है, जबकि अब राहुल गांधी को कुल 3,30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानें कि उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। वह अन्य संयुक्त संसदीय समितियों का भी सदस्य होता है। इसके अलावा CBI, NHRF व केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए बनी समितियों का भी वह सदस्य होता है। तो दोस्तों, ये हुई उनकी शक्तियाँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।